जय जय श्री राधा कृष्ण। तो आज फिर होगी एक कहानी प्यारी सी जो सुनेगी एंजल, मेरे कान्हा और पिंकू। ठीक है। तो ये कहानी है कृष्णदास की। ये कहानी मैंने पहले भी सुनाई है पर आज फिर सुनाती हूँ। बड़ी प्यारी कहानी है। कृष्णदास नाम का एक सेवक, एक भक्त रहता था नंदगांव में। और उसने एक कथा में सुन रखा था कि 12 साल लगातार अगर हम कोई एक नियम लेके भगवान को कुछ मांगते हैं तो भगवान उसे पूरी करते वो इच्छा अपनी। जैसे आपने मान लिया कि मैं 12 साल तक बिना नियम टूटे, एक दिन भी नियम नहीं टूटना चाहिए, ये शर्त है इसकी। तो 12 साल तक मैं दिया करूँगा भगवान को, तेल का चाहे घी का। ठीक है, कोई भी एक नियम कि मैं 12 साल तक रोज़ एक गुलाब चढ़ाऊँगा, ऐसा कोई भी नियम पूरे 12 साल तक करना है। तो भगवान जो तुम चाहोगे वो एक इच्छा तुम्हारी पूरी करेंगे। अब कृष्णदास जी ने ये सुन लिया भागवत कथा में या कथा में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब उन्होंने इतने सुंदर प्यार से माला बनाई ठाकुर जी की, नंदगांव में रहते थे ना, तो और गए कान्हा के पास में और कान्हा को माला पहनाई और कहने लगे कान्हा के कानों में कि सुनो, मैं 12 साल तक लगातार तुम्हें ऐसे ही फूलों की माला पहनाऊंगा और मेरी एक इच्छा है कि जब ये 12 साल ख़त्म हो गए, 13वें साल का पहला दिन होगा तो तुम ये माला पहनने मेरे घर आओ। बस इतना सा मेरा इच्छा है कि तुम उसके जब 12 साल पूरे हो जाओगे तो वो माला पहनने स्वयं तुम मेरे घर आओ, ऐसा। और खुशी खुशी वो मंदिर से घर जाते। अब ये उन्होंने नियम ले लिया था। अब इस नियम के दरमियान 12 साल के दरमियान क्या है जो नहीं हुआ होगा। कभी बुखार आया होगा, कभी धूप हुई होगी, कभी बारिश हुई होगी, कभी अंधेरा हुआ होगा, पर उन्होंने नियम बिल्कुल बहुत प्यार से माला बनाते। कभी फूल मिले होंगे, कभी नहीं मिले होंगे, तो कहाँ से चुने होंगे फूल। 12 साल में तो बहुत उतार चढ़ाव आ जाता है इंसान के जीवन में। तो पर उन्होंने नियम नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा, चाहे बुखार हो, चाहे दर्द हो, चाहे जो हो। 12 साल तक लगातार। और भगवान के पास जब जाते, मंदिर में खड़े होते, तो भगवान को खुशी खुशी कानों में कहते कि सुनो कान्हा, 2 साल हो चुके, अब तो सिर्फ 10 साल बाकी है। हाँ, तुम मेरे घर आओगे। फिर कान्हा के पास में जाए, फिर उनको फूल माला चढ़ाए और फिर कहे कि सुनो कान्हा, अब तो सिर्फ इतना सा समय बाकी है, जैसे कि 2 साल बाकी है, 10 साल हो गए। फिर तो कूदते कूदते जाए, खुशी खुशी जाए कि अब तो सिर्फ 11 महीने बाकी है, अब तो सिर्फ 6 महीने बाकी है। सब खुश, इतने खुश। और अब तो नाचते नाचते जाने लगे, सुंदर सुंदर माला बनाए कि अब तो सिर्फ 3 महीने बाकी है। खूब खुशी उत्साह से जाने लगे कि अब तो सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है भगवान, और तुम मेरे घर आ रहे हो। अब जब 12 साल पूरे होने वाले थे तो इतनी सुंदर माला बनाई उन्होंने कान्हा के लिए, और इतने हर्ष उत्साह से भगवान के पास पहुँचे, क्योंकि 12 साल एक तपस्या हो जाती है। जिस कठिनाइयों से उन्होंने एक भले छोटी सी फूल की माला हो, पर वो माला पहुँचाना, हर दिन पहुँचाना भगवान के चरणों में, ये बड़ी बात होती है। तो बड़े खुशी खुशी पहुँचे वो कि हाँ अब तो हो गया, अब तो कल आप मेरे घर आओगे, इस तरह से। तो ऐसे करते हुए कहने लगे कान्हा को। अब क्या हुआ, 12 साल हुए, कान्हा को माला पहनाई और कान्हा को कहते हुए आए कि कान्हा कल तो तुम आओगे मेरे घर पे। और घर जा कर के जो है खूब तैयारी करने लगे। तैयारी तो वैसे भी बहुत समय से शुरू थी कृष्णदास जी की। तो रंगोली बनाने लगे और बंधनवारी, तोरण, दिए तैयार करना। जैसे हम लोगों ने अभी राम मंदिर बना तो खूब तैयारी की थी कि दिवाली मनाएंगे, इसी अब सोचो स्वयं तुम्हें पता है कि भगवान आएंगे कल, तो तुम कितनी तैयारी करोगे। जब मंदिर में स्थापना हुई तो हमने इतनी तैयारी की, तरह तरह के पकवान, 56 भोग की तैयारी कि मेरा कान्हा आएगा तो खाना भी तो खाएगा, सिर्फ ऐसा थोड़ी सिर्फ माला पहनाऊंगा मैं।
तो खाना भी तो खाएगा, और ये तो भूखा भगवान है, पता है ना सब लोगों को कि मेरा लल्ला तो खावे पीवे में तो निपुण है। ये बोलते ब्रजवासी 56 भोग खिला दो पर फिर भी वो जाएगा ब्रजवासी के घर, वो सूखी रोटी भी खाएगा किसी ने भाव से खिला दी तो खूब मस्त सुंदर सुंदर रसोइयाँ, सब खुशबू आ रही है रसोइयों की, और इतने सुंदर सुंदर फूलों से माला बनाई, और एक माला में मन ना भरे तो कान्हा के लिए माला बनाई। फिर सोचा अरे उसके सखा भी तो आएगी, कोई अकेला थोड़ी आएगा, सखा आएंगे, अष्ट सखा के साथ आएंगे कान्हा, तो सब अष्ट सखा के लिए माला बनाई। तो मन भर ही नहीं रहा था कि मैं क्या कर लूँ, क्या, बस करते ही जा रहे। अब सोचा कि गैया भी तो आएगी तो गैया के लिए भी माला बना लूँ, ऐसे करके बहुत उत्साह। और देख रहे अब जब सब तैयारी हो गई, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, तो देख रहे कि अच्छा 12 बजे, हाँ अब तो वो आएगा, क्योंकि अब तो मंदिर बंद होगा तभी तो आएंगे ना भगवान, तब तक तो मंदिर में दर्शन देने होते भगवान को। तो वो सोचने लगा बस अब तो रास्ते में ही होंगे, भगवान आ ही रहे होंगे। फिर देख रहे यार अभी तक नहीं आए, तो सोचने लगे मन ही मन, अरे यार थक गए होंगे, सुबह से खड़े होते, सबको दर्शन भी तो देने होते उनको, तो थक भी तो गए होंगे, बस आ ही जाएंगे 4 बजे तक, थोड़ा आराम कर रहे होंगे। अब मंदिर पट खुलने का टाइम हो गया, तब भी सोच रहे मक्खियाँ उड़ा रहे, मक्खियाँ मतलब एक ध्यान रख रहे कि 56 भोग पे धूल ना चढ़े, मक्खी ना चढ़े, और जो फूलों से जो सुंदर सुंदर फूलों की जो माला बनी है वो ना मुरझा जाए, तो उस पर कभी तो गुलाब जल छिड़क रहे, कभी तो गंगा जल की एक वो बूंदे छिड़क रहे कि जैसे सूखे ना फूल और हार। अब बिल्कुल शाम हो गई, शयन वाले दर्शन भी, मतलब शयन आरती भी हो गई भगवान की। अब वो सोच रहे कि अब तो वो आने में ही होंगे, नहीं आए। अब सोचने लगे मन ही मन कि अरे वो तो नंद बाबा के, मैया यशोदा के पैर चापेंगे, जो उनकी सेवा होती है, नित्य सेवा, माँ बाप की सेवा, उसके बाद वो मेरे पास आएंगे, फिर हम दोनों मिलके खाना खाएंगे और फिर हम सोएंगे। भगवान नहीं आए, कठोर, ये इतना कठोर है, नहीं आया ये। जैसे 14वां मतलब 13 साल का जो अगला दिन हुआ, सेकेंड डे मॉर्निंग, सारा जो 56 भोग, जो कभी कभी जो 56 भोग में जो बनता है ना, तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ बस नहीं खाई तो वेस्ट हो गई, सूखे नाश्ते भी बनते, सेव, चूड़ा, गुलाब जामुन जो चलते हैं, है ना, तो सब समेटा एक पोटली में, वो जो मालाएं थी वो भी समेट ली, क्योंकि बहुत प्यार से बनाई थी मालाएं, तो सब समेट ली, और एकदम आंसू आँखों में, और कुटिया को लगा दिया ताला और निकल गए कुटिया से कि अब तो इसके गांव में मुझे रहना ही नहीं है, अब मैं यहाँ रहूँगा भी नहीं, देख लिया मैंने 12 साल का मुझे क्या मिला, और बड़बड़ाते निकल गए घर से पैदल। अब जैसे निकल गए तो रास्ते में क्या आया, भांडेर वन, जहाँ पे कान्हा रोज़ गैया चराने जाते हैं, भांडेर वन आया, और वहाँ पे बस वो चल ही रहते बड़बड़ाते, तो गायों का झुंड आया पीछे से, बहुत सारी गैयाँ। तो एक लड़का आया छोटा सा, बड़ा सुंदर सा, और लाठी रखी थी गले के पास, जैसे अपन रखते, 2 हाथों से जो शोल्डर पे लाठी रखते, और बोले अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, ज़रा साइड हो जाओ, गैया से लग जाएगी आपको। तो बाबा ने पलट के देखा, बोले थोड़ी देर रुक जाओ बाबा, ये गैया को निकल जाने दो। बाबा ने देखा ये तो बहुत सारी गैया है, तो बाबा बोले ये किसकी गैया है, बोले ये तो नंद बाबा की गैया, 9 लाख गैया आई थी नंद बाबा की, तो बोले इसको ज़रा निकल जाने दो, आप अपन चलो बैठते थोड़ी देर। तो वो थक तो गए थे, तो बैठे दोनों जन झाड़ के नीचे। अब बैठे और वो चटर पटर, बाबा कहाँ जा रहे हो बाबा, ये पोटली में क्या है, ऐसे करके प्रश्न पूछ रहे हो। बाबा तो बड़बड़ाते ना उसकी तरफ देख रहे ना कुछ, बोले बस जा रहा हूँ यहाँ से, अब यहाँ रहना नहीं है मुझे, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, और देखो वो जब जा रहा हूँ तो जाने भी नहीं दे रहे अच्छे से, अब इनकी गैयाँ भी मुझे परेशान कर रहे हैं, इनके ग्वाले भी मुझे परेशान कर रहे हैं, देखो कितने बेकार लोग हैं, अब तो यहाँ रहना ही नहीं है। तो फिर पूछने लगे ये पोटली में क्या है, कुछ खावे को है, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो बाबा कहे हाँ अब तू ही खा ले, वो तो आया नहीं छलिया, अब तू ही खा ले चल।
तो फिर अपने हाथ दिखाने लगा और कहने लगा, अरे यार बाबा जी सुनो ना, मेरे हाथ है ना वो गोबर वाले हैं, तो आप अपने हाथों से खिला दोगे मुझे? तो बाबा कहने लगे कि हाँ बिल्कुल, आ जाओ। मैं अब एक निवाला बाबा खाए और एक निवाला उस ग्वाले को खिलाए। और बड़बड़ाते जा रहे मन में कि इनके तो ग्वाले भी ऐसे हैं, इनकी तो गैयाँ भी ऐसी है, बस यहाँ रहना नहीं, अब तो मुझे क्या फल मिला मुझे। ऐसे खिलाते खिलाते एक नज़र कान्हा पर पड़ गई, जो वो ग्वाला था। और जैसे नज़र पड़ी तो बाबा की आंखों में आंसू जैसे आ गए कि ये कौन है। तो कहने लगे, ग्वाला कहने लगा कि बाबा क्या आज आप अपनी माला नहीं पहनाओगे मुझे? तो बोले तुम कौन हो? तो कहे मैं वही हूँ जो मतलब तुम जब 12 साल से माला पहनाते थे, तब जब माला आप पहनाते थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे आप स्वयं मुझे गले से लगा रहे हो। और कल तुम्हारी माला नहीं आई तो मुझसे रहा नहीं गया। कल मैंने तो राह देखी आपकी दिन भर, पर आप नहीं आए तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं आप कुटिया में आया, देखा तो आप कुटिया में नहीं थे। अब बाबा बड़े गुस्से से उसकी तरफ देख रहे, अच्छा इतना नाटक कर रहे हो तुम मेरे सामने, जैसे पता ही नहीं हो कुछ, है ना। तो बाबा एकदम गुस्से से कान्हा की तरफ देखने लगे, बोले चलिए निकल जाओ, अब मैं नहीं आ रहा हूँ, कोई माला नहीं मिलेगी तुम्हें, अब ये माला मैं तुम्हें नहीं पहनाऊँगा। तो बोले अरे अरे तो किसे पहनाओगे? नहीं, अब मैं उसी को पहनाऊंगा जिसके नाम से तुम यहाँ आ गए हो। तुम्हें जैसे पता चला मैं राधा के पास जा रहा हूँ, बरसाना जा रहा हूँ, वैसे तुम प्रकट हो गए। और इस 12 साल से तुम्हें मैं नज़र नहीं आया, मेरे 56 भोग नज़र नहीं आया तुम्हें, अब बराबर आ गए तुम मेरे पास। अब मैं राधा को ही पहनाऊंगा ये माला। अब कान्हा तो पीछे 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 डोला फिरो उसके कि अरे बाबा पहना दो, अरे बाबा कहीं मत जाओ, नंदगांव आ जाओ। बोले नहीं। अब बाबा को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि ये इसको एक होता है ना कि हाँ अगर तुम्हें कहना चाहिए तो तुम राधा को पकड़ लो। ये चीज़ बाबा को समझ में आ गई कि राधा के नाम से ही मेरे पीछे पीछे आ गया। और उसको बाबा ने ना माला पहनाई ना उसके तरफ देखा। अब भगवान भक्त के पीछे पीछे फिर गए बरसाना, राधा रानी को माला अर्पण की। और कान्हा तो जैसे राधा रानी को माला अर्पण की तो उस स्वरूप में उनको कान्हा ही नज़र आ रहे थे। ऐसा मेरे साथ में भी हुआ है, मैं बरसाना गई थी ना, वहाँ पे कान्हा ही नज़र आ रहे थे मुझे। तो जैसा भगवान भक्त का भाव होता है ना, वैसे भगवान। तो ये एहसास हुआ कि हाँ जैसे आप भगवान को भजते हो, भगवान भी वैसे ही आपको भजते। तो वो बरसाना पहुँचे तो वहाँ पे भी कृष्ण ही थे, क्योंकि 12 साल से कृष्ण को प्यार किया, कृष्ण को माला अर्पण की। तो ऐसा ये छलिया है ना, ये ऐसी ऐसी लीलाएं करता है। जय जय श्री राधा कृष्ण।